हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लच के बारे में। आज का टॉपिक हमारा क्लच। आज हम क्लच क्या है, क्लच का क्या यूज है, क्लच के कितने टाइप्स हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच में क्या डिफरेंस है, आज हम क्लच टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलते हैं क्लच के बारे में। तो क्लच तो जनरली हम सब लोग जानते हैं, सब लोग बाइक चलाते हैं, कार भी बहुत लोग चलाते होंगे, चलाना आता होगा जिनको। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्लच का ज़बरदस्त यूज होता है, हम सब जानते हैं। तो जनरल हमको पता है कि दो शाफ्ट होते हैं, एक हमारा कहलाता है ड्राइवर शाफ्ट, एक होता है ड्रिवन शाफ्ट। जो जो मेन पावर इंजन की जो आती है वो चालक शाफ्ट कहलाता है, ड्राइवर शाफ्ट। और जो दूसरा शाफ्ट जो पहियों तक पावर पहुंचाता है वो ड्रिवन शाफ्ट कहलाता है। उसे कहते हैं चालक चलित शाफ्ट। वो क्या कहलाता है? चलित। एक होता है चालक, एक होता है चलित, जो जिसमें इंजन से पावर बन रही हो। जो हमारा क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, क्रैंक शाफ्ट से जो कनेक्टेड है, वहाँ से जो पावर है वो हमारा वो शाफ्ट कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट से, जो वो हमारा ड्रिवन शाफ्ट है, ड्राइवर शाफ्ट है। और जो शाफ्ट हमारा डिफरेंशियल गियर के माध्यम से जुड़ के हमारे पहियों तक जाता है वो हमारा ड्राइवर मतलब चालक शाफ्ट कहलाता है। एक चलित शाफ्ट, एक चालक शाफ्ट, एक चलित शाफ्ट। तो दो शाफ्ट होते हैं। क्लच का इस्तेमाल हम आप सब जानते हैं। क्लच का उपयोग कहाँ करते हैं प्रैक्टिकली हम देखेंगे, लेकिन समझेंगे। लेकिन मोटा मोटा हम कहें, ये कहेंगे क्लच का प्रयोग हम जैसे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को पावर ट्रांसफर करनी है। जो मेन शाफ्ट है जहाँ पावर डेवलप हो रही है इंजन से पावर जो शाफ्ट आ रही है वहाँ से पहियों पर जा रही है। जब हमको गियर चेंज करना होता है तो इंजन को बिना बंद किए जो ड्राइवर शाफ्ट है उसको ड्रिवन शाफ्ट से कैसे डिसंगेज करते हैं ताकि हम गियर चेंज कर सकें। अगर गियर चेंज करने के लिए इंजन बार बार बंद करेंगे तो दिक्कत होगी, तो गाड़ी चलाएंगे कब? फिर इंजन भी बंद ना हो और हमारा ड्रिवन शाफ्ट अलग हो जाए और सही से गियर ताकि अपना चेंज कर लें। इसके लिए हमारा क्लच का इस्तेमाल होता है। हम क्लच को प्रेस करते हैं तो हमारा दोनों शाफ्ट मतलब जो ड्रिवन शाफ्ट है वो ड्राइवर शाफ्ट से अलग हो जाता है। हम गियर चेंज कर लेते हैं, फिर क्लच छोड़ देते हैं, फिर जुड़ जाता है और फिर हमको मेन शाफ्ट से पावर मिलने लगती है और हमारा फिर पहिया चलने लगता है, हमारी गाड़ी चलने लगती है, आगे को रन करने लगती है। तो क्लच क्या है हमारा? क्लच वह युक्ति है जो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ती है तथा जिसमें चालक शाफ्ट को रोके बिना चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट से जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है, एंगेज किया जा सकता है और डिसएंगेज किया जा सकता है। क्लच का ऑटोमोबाइल में मुख्यतः यूज होता है, जहाँ क्लच को इंजन तथा गियर बॉक्स के मध्य लगाया जाता है। क्लच का उपयोग स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर सभी में होता है और आप लोगों ने तो इसको प्रैक्टिकली की इसका वर्किंग भी देखा है। हम क्लच को आपको सभी को हम ये क्लच हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसके बाद हम आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, है ना। वो एनिमेटेड वीडियो हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया है, वो मेरा नहीं है, तो उसको मैं शेयर करूँगा, उसको ज़रूर देख लें तो उसको प्रैक्टिकली आप लोग समझ जाएंगे। फिर हालांकि आपने देखा, सब जानते हैं, लेकिन अंदर से आपने नहीं देखा होगा तो उसमें इंजन में कैसे काम करता है, एंगेज कैसे होता है, डिसएंगेज क्या होता है और क्लच के अंदर क्या क्या होता है, स्प्रिंग कैसे काम करते हैं क्लच के अंदर, है ना। जो प्लेट है वो कैसे काम करती है, कैसे जुड़ते हैं, कैसे एंगेज करते हैं, कैसे डिगेज करते हैं, कहाँ पैडल प्रेस करते हैं तब उसका कैसे कनेक्शन होता है, पूरा आपको देखने को मिलेगा। सो वो वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। इसके साथ साथ थ्योरेटिकली इसमें कवर हो जाएगा, लाइन डायग्राम से इसमें कवर हो जाएगा, बाकी एनिमेटेड वीडियो देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो फंक्शन क्या है क्लच के? तो क्लच के प्रमुख फंक्शन जो है वो हम समझते हैं। पहला, चालक शाफ्ट की चलती अवस्था में
उसे चलित शाफ्ट को शीघ्र क्लच द्वारा जोड़ा तथा इच्छानुसार अलग भी कर सकता है। चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को जोड़ने तथा चालक शाफ्ट की शक्ति को चलित शाफ्ट तक क्लच द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट में बार बार शक्ति ट्रांसफ़र रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। जब कोई मशीन पूर्ण या आंशिक लोडेड होती है, उस अवस्था में मशीन पर पावर ट्रांसफ़र करने के लिए क्लच का उपयोग किया जाता है। क्लच हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्लच, फ्रिक्शन क्लच। और पॉजिटिव क्लच को हम जॉ क्लच या क्लॉ क्लच भी कहते हैं। और जो फ्रिक्शन क्लच है उसमें हमारी डिस्क और प्लेट क्लच भी सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट क्लच में डिवाइडेड है। और दूसरा फ्रिक्शन क्लच होता है हमारा कोन क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसके अलावा और भी क्लच होती हैं, हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच, ओवर रनिंग और फ्री व्हील क्लच। तो अब हम देखते हैं क्लच जनरली। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बेटा पहले, फिर हम चलेंगे आगे। आते हैं क्लच पर। क्या है क्लच? क्लच वह डिवाइस है जिसका उपयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से एंगेज तथा डिसएंगेज करने में होता है। अतः इंजन तथा ट्रांसमिशन के बीच में क्लच होता है। कहाँ होता है? इंजन तथा ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में क्लच होता है। देखो ये क्लच है, आप देख पा रहे होंगे। ये क्लच है, ये मैंने एनिमेटेड चीज़ें ये ली हैं कहीं से। तो देखो ये फ्लाई व्हील है, ये प्रेशर प्लेट है, ये कवर है। अब देखो ये फ्लाई व्हील है, जो इंजन से पावर आती है वो कहाँ आती है? फ्लाई व्हील में स्टोर रहती है। अभी फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है हमारा प्रेशर प्लेट, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट में ये फ्रिक्शन प्लेट है, ये फ्रिक्शन प्लेट इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगी, ठीक है। ये एब्रेसिव पार्टिकल टाइप का रहता है ये फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट, ये स्प्रिंग है, इसके अंदर स्प्रिंग हो जाएगी और ये कवर के माध्यम से ये जुड़ जाएगी। और जुड़ने के बाद ये जुड़ जाएगी। ये स्प्रिंग क्या होता है? जैसे पावर ये फ्लाई व्हील से ये कनेक्ट रहेगी प्रेशर, ये पूरा एक सेक्शन बन जाता है। इस सब मिला के एक क्लच बन जाती है। तो जैसे प्रेशर पड़ता है ना, तो स्प्रिंग पर भी आता है। तो ये डायरेक्ट जिस यहाँ से पावर जा रही है शाफ्ट से कनेक्ट होगा ये। तो इस यहाँ एक शाफ्ट लगता है, यहाँ से जो पावर मिल रही है वो यहाँ शाफ्ट से जो गियर पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम में अटैच रहता है, वहाँ पावर ट्रांसफर होती है। तो स्प्रिंग का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होता है वहाँ। तो स्प्रिंग इस पर जर्क नहीं लगने देती, स्प्रिंग इस पर जो भी लोड आता है उसको एब्जॉर्व करती रहती है। एक स्मूथ पावर ट्रांसमिशन हमको मिलता है ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है बात। तो ये क्लच इज अ डिवाइस यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ अ मोटर व्हीकल टू एंगेज डिसएंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन। अब देखो ये दिख रहा है आपको सिस्टम, ये देखो हमारा इंजन है, ये इंजन है, यहाँ फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील से क्लच कनेक्टेड है, क्लच से यहाँ गियर बॉक्स है। देखो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर डालते हो, वही गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स लाइन डायग्राम है बेटा। ये प्रोपेलर शाफ्ट है, फिर डिफरेंशियल के माध्यम से फिर ये व्हील्स पे पावर ट्रांसफर, ये रियर व्हील्स है, ठीक है। फ्रंट व्हील रियर व्हील से पावर ट्रांसफर होगी, रियर व्हील को घूमेगा तो रियर व्हील फ्रंट व्हील को घुमाएगा और ये गाड़ी हमारी आगे बढ़ जाएगी। तो जैसे हम पैडल दबाते हैं तो इसका इंगेज और डिसएंगेज वाला फिगर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ जो क्लच थी, यहाँ पर जो क्लच है वो असेंबल नहीं है। अब देखो इन सबको असेंबल क्लच होकर ऐसे दिखेगी आपको। ये क्लच दिख रही है, ये क्लच दिख रही है, ये क्लच है। जो यहाँ पार्ट्स अलग अलग थे, ऊपर वाली फिगर में अलग अलग पार्ट्स है, वो सब इस तरह से एक डिस्क टाइप बन गई है, क्लच है पूरा। इसमें स्प्रिंग समा जाएंगी, है ना। ये स्प्रिंग का बड़ा ज़बरदस्त यूज रहता है। क्लच में आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ यहाँ पर। अब देखो इसका एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट समझ लो। क्लच जब एंगेज होता है तो इंजन से पावर पिछले पहियों तक ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट होती है। जैसे इंजन से पावर आई, फ्लाई व्हील स्टोर है, फ्लाई व्हील से क्लच से कनेक्टेड है, क्लच से ये गियर बॉक्स वाला शाफ्ट कनेक्टेड है, ठीक है। अब जिस गियर में गाड़ी चल रही होगी उसी हिसाब से ये शाफ्ट घूमेगा, ये डिफरेंस के माध्यम से पहिए घूमेंगे, फिर ये इस शाफ्ट से पावर पहियों पर ट्रांसफर होगी, पिछले से अगले पहियों पर ट्रांसफर होगी, गाड़ी हमारी मूव करने लग जाएगी। अब जैसे पैडल दबाएंगे क्लच डिसएंगेज हो जाएगी, देखो तो क्लच ये डिसएंगेज क्लच है, यहाँ पर डिसएंगेज है, देखो बीच में गैप है,
तो अब क्या है, इंजन तो स्टार्ट रहेगा, फ्लाई व्हील में पावर रहेगी, लेकिन यहाँ पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो आप आराम से गियर चेंज कर सकते हो, तो हमारा गियर टूटेगा नहीं। तब इंजन स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट रहे, इंजन को बिना बंद किए गियर चेंज कर सकें हम, हमारा जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है शाफ्ट से यहाँ तक, तो ये पावर ट्रांसफ़र रुक जाए। तो एंगेज और डिसएंगेज में क्लच का इस्तेमाल होता है। जब क्लच एंगेज होगी तो पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जब क्लच डिसएंगेज होगी तो फिर पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी, इंजन हमारा स्टार्ट रहेगा और हम गियर चेंज कर लेंगे। गियर चेंज करते ही फिर क्लच छोड़ देंगे धीरे धीरे, ये यहाँ इंगेज हो जाएगी, पावर फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने लगेगी। तो ये इसका लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको समझ आया होगा, आई होप सो। अब क्लच हम पढ़ते हैं, क्लच का क्या फंक्शन है। क्लच हम 2-3 क्लच हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसमें बस थोड़ा जैसे नाम है उसी हिसाब से उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। मेन फंक्शन आपको समझ आया, बाकी हम एक आपको बताया मैं एनिमेटेड वीडियो आपको देंगे, उसको ज़रूर देख लेना, तो उससे आप सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इन फिगर से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव क्लच की। पॉजिटिव क्लच क्यों कहते हैं? पॉजिटिव क्लच इसलिए कहते हैं, इसमें इस प्रकार की क्लच में, पॉजिटिव क्लच में क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं इसको, पॉजिटिव क्लच को हम पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं, धनात्मक चालक। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे हमें पावर ट्रांसफ़र करनी है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर, ठीक है, अगर हम इसको पुली लगा दें, दोनों को पुली लगा दें तो क्या होगा, स्लिप हो सकती है। लेकिन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफ़र करें, हम गियर लगा दें, गियर टीथ वाला जो गियर फंस के चलेगा कि नहीं चलेगा, तो क्या होगा, स्लिप नहीं होगा, नो स्लिप कंडीशन होगी यहाँ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं। पॉजिटिव ड्राइव में क्या होता है, स्लिप नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया 2 शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र करनी है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, अगर हम पुली का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ स्लिप हो सकता है। लेकिन गियर लगा देंगे तो टीथ एक दूसरे फंस के चलेगा, फंस के मूव करेगा, तो वहाँ स्लिप की कंडीशन नहीं होगी, नो स्लिप कंडीशन। जहाँ नो स्लिप कंडीशन होती है उसे हम पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। तो पॉजिटिव क्लच में क्या होता है, इस क्लच के अंतर्गत चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा फ्लैंज से जोड़ा जाता है, जबकि स्प्लाइन के बाहर की चलित शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ा जाता है। चालक एवं चलित सतह की मिलान सतह पर समान आकार के जबड़े बने होते हैं। जब चलित फ्लैंज का जबड़ा चालक फ्लैंज के जबड़े में फिट हो जाता है तो बिना किसी फिसलन के पावर ट्रांसफ़र होने लगता है। इसे पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं। इसका जनरली उपयोग 10 आरपीएम से 20 आरपीएम के बीच में करते हैं। ऐसे 2 प्रकार के जबड़े होते हैं, स्क्वायर जॉ क्लच और स्पायरल जॉ। जब जबड़ा हमारा स्क्वायर की शेप में होगा, तो वो वर्गाकार जबड़ा क्लच कहलाएगी। जब स्पायरल जॉ होगा, जबड़ा स्पायरल होगा, मतलब 90 के एंगल पे बने होंगे ये इस प्रकार के जो जबड़ा बना होगा, तो हमारा स्पायरल जबड़ा क्लच कहलाएगी। अब देखो एंगेजमेंट इसके जैसे मैंने अभी लास्ट में समझाया था वैसे ही है, कुछ नहीं। ये इसमें क्या है, ये ड्राइवर शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है। यहाँ बताया क्लच लगी होती है, ये ना ये फ्लैंजें होंगी, फ्लैंज से ये स्प्रिंग भी होगी, ये सब बीच में एब्रेसिव पार्टिकल होगी, सब एक क्लच बन जाती है। अब ये क्लच इससे इंगेज हो जाएगी, ये फ्लाई व्हील से ये कनेक्टेड है, ये चालक शाफ्ट फ्लाई व्हील से कनेक्टेड है, फ्लाई व्हील से ये अब ये अटैच हो जाएगी, क्लच जाके क्लच से ये शाफ्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने लगेगी। अब इसी में जबड़ा हमारा वर्गाकार है, तो ये वर्गाकार जबड़ा क्लच, स्पायरल है तो ये स्पायरल जबड़ा क्लच हो गया। बात क्लियर है। अगला आते हैं फ्रिक्शन क्लचेज। तो थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन क्लचेज, इसमें क्या है, ये फ्रिक्शन पर काम करती हैं। मान लो ये ब्लॉक की गति इधर है, ठीक है, ब्लॉक की गति इधर है, तो फ्रिक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसी फ्रिक्शन जब डेवलप होगा तो इसकी गति इधर है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये वाला जो शाफ्ट है ये डिसएंगेज होगा, और फिर जब फ्रिक्शन लगेगा उसके कारण ये इंगेज हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण इंगेज हो जाएगा ये, और इधर ही मूव कर रहा है। जब फ्रिक्शन इधर काम करेगा कि नहीं करेगा, जब फ्रिक्शन इधर काम करेगा तो ये वाला जबड़ा इधर आके जुड़ जाएगा इससे, और पावर ट्रांसमिट होने लगेगी, है ना। ये इसका कंसेप्ट है,
तो ये बात समझ आई होगी सबके। अब हम बात करेंगे प्लेट क्लच, कॉन क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। प्लेट क्लच, जब घर्षण उत्पन्न करने के लिए क्लच में घर्षण प्लेट का प्रयोग किया जाता है तो वह प्लेट क्लच होगी। ये मल्टी प्लेट, इसमें भी 2 टाइप का होता है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच। अब जहाँ एक प्लेट का इस्तेमाल होता है, सिंगल प्लेट हो गई, एक से ज़्यादा प्लेट का इस्तेमाल करेंगे मल्टी प्लेट क्लच हो जाएगी। इसमें भी सेम सिस्टम है, आप देखेंगे इसमें क्या क्या है। ड्राइवर शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट, ये प्लंजर लगा हुआ है यहाँ पर, ये लगा हुआ प्लंजर से, ये ड्राइवर फ्लैंज है, ये फ्रिक्शन फेशिंग है, यहाँ पर रोलर से कनेक्टेड है, ये यहाँ प्रेशर पैडल लगा हुआ है, ये इस बीच में स्लीव है, स्लीव स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये है ना। कैसे फंक्शन, बस डिसएंगेज, पैडल दबाएंगे, पैडल दबाएंगे तो क्या होगा, ये डिसएंगेज हो जाएगा, छोड़ देंगे तो ये इधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है, एंगेज और डिसएंगेज। मल्टी प्लेट क्लच में कई सारी प्लेट लगी होंगी। ये इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है। जैसे जब भी गियर चेंज करेंगे, वाहन को न्यूट्रल गियर में लेंगे, है ना, फिर मान लो शाफ्ट एंटी क्लॉक घूम रही है, जैसे क्लच कनेक्ट होगा तो ये भी एंटी क्लॉक घूमने लगेगा, क्लच से फिर शाफ्ट कनेक्ट से ये भी एंटी क्लॉक घूमने लगेगा, पावर ट्रांसपोर्ट होगी, वो गाड़ी मूव करने लगेगी। तो एंगेज और डिसएंगेज जैसे मैंने लाइट डायग्राम में समझाया था उसी प्रकार से ये है, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस इसको बताया गया सिंपली, इंगेज और डिसएंगेजमेंट ही इसका, कैसे इंगेज होगी कैसे डिसएंगेज होगी, यही वर्किंग है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मल्टी प्लेट क्लच में बताया, इसमें कई प्लेटें होती हैं, प्लेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, घर्षण सतह बढ़ती हैं, जिससे अधिक टॉर्क, अधिक पावर ट्रांसफर किया जा सकता है, अधिक टॉर्क ये झेल सकता है, इसकी कैपेसिटी टॉर्क ट्रांसफर करने की बढ़ जाती है। अब आते हैं कॉन क्लच। कॉन क्लच के बारे में बात करें। सॉरी, कॉन क्लच, कॉन क्लच क्या है। कॉन क्लच में बताइए, ये है इंजन की चालक शाफ्ट पर कुंजी की सहायता से खोखला शंक्वाकार चालक फ्लैंज दृढ़तापूर्वक जकड़ा रहता है। अब इसमें क्या है, जो फ्लैंज है चालक शाफ्ट का वो कैसा शंक्वाकार है, तो ये कॉन क्लच हो गया। मतलब नाम से जैसा नाम वैसा वहाँ का क्या होगा, फ्लैंज होगा, जो चालक शाफ्ट होगा उसका। चालक फ्लैंज ए तथा चलित फ्लैंज बी की संपर्क सतह पर घर्षण पदार्थ का स्तर लगा रहता है, हम देख चुके हैं पहले। चलित फ्लैंज बी पर लगी स्लीव के सॉकेट में लीवर का एक सिरा वॉल द्वारा फंसा रहता है तथा लीवर के दूसरे सिरे पर हाथ अथवा पैर द्वारा दबाव लगाया जाता है। स्लीव तथा कॉलर के बीच में दबाव स्प्रिंग फंसी रहती है, अर्थात शाफ्ट पर स्लीव के राइट हैंड पर एक कॉलर भी लगा रहता है जो स्थायी रहता है, जो स्प्रिंग को चलित शाफ्ट पर आगे जाने से रोकता है। वर्किंग ऑफ कॉन क्लच, अब कॉन क्लच है उसका वर्किंग सिंपल है भाई, इंगेज और डिसएंगेज कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन डायग्राम दिखाया था, वो सिंपल है। वैसे आप बस डायग्राम बनाएंगे, लाइन डायग्राम बनाएंगे और उसका वर्किंग शो कर सकते हैं। बस आपको लाइन डायग्राम पता होगा तो वर्किंग शो कर लोगे। आपको पता है ना, जब डिसएंगेज करेंगे तो क्या होगा, एंगेज करेंगे तो क्या होगा, कौन सा पार्ट कहाँ जाके जॉइंट हो जाएगा, तो आप लिख पाओगे। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का, क्लच में कुछ नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या है, इसमें आप देख रहे हो शू है, ये व्हील है, स्प्रिंग है, स्पाइडर है, इसमें 2 शाफ्ट हैं। तो जब ये रोटेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, ये इंगेज डिसएंगेज होंगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ये इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इधर इधर सब तरफ से फोर्स लगेगा, इंगेज डिसएंगेज उठ जाता है और पावर ट्रांसमिट होने लगता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये पावर इसका ट्रांसफ़र होगा। इसका वर्किंग मेथड लाइन डायग्राम करके समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। सेम कुछ है। सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच में डिफरेंस ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। एक प्लेट है या 2 मल्टी प्लेट हैं, इसमें टॉर्क जितना डेवलप होगा, इसमें जितना ज़्यादा प्लेट होंगे उतने n नंबर ऑफ टॉर्क डेवलप हो जाएगा। इसमें कम टॉर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस मल्टी प्लेट में ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफ़र होगा।
अब कुछ क्लच हैं जैसे विस्तार रिंग क्लच, एक्सपेंडिंग रिंग क्लच। ये क्या है? इसमें चालक शाफ्ट पर एक ड्रम लगा रहता है तथा इस ड्रम के अंदर की तरफ एक विस्तार रिंग लगा दिया जाता है। यह रिंग चलित शाफ्ट से संबंधित होता है। चालक तथा चलित को दोनों शाफ्टों का संपर्क बनाने के लिए एक कैम या वेज की सहायता ली जाती है, जिससे रिंग ड्रम की अंतर सतह पर दब जाता है। मतलब इसमें जो एक रिंग की सहायता लेके एक रिंग तो दोनों शाफ्टों को कनेक्ट करते हैं, तो ये एक्सपेंडिंग रिंग क्लच हो गया। ड्राई फ्लूइड क्लच, इसे शुष्क तरल कपलिंग भी कहते हैं। इसमें एक चालक हाउसिंग, ड्रिवन रोटर प्लेट तथा शुष्क पदार्थ की कुछ मात्रा होते हैं। सामान्यतः शुष्क पदार्थ के रूप में इस्पात की गोलियां हाउसिंग में रखी जाती हैं। जैसे ही चालक हाउसिंग घूमती है, इस्पात की गोलियां घूमने लगती हैं और हाउसिंग में त्रेज उसकी परिधि की तरफ चलती हैं। इस प्रकार रोटर पर भी वेजिंग एक्शन करके उसे घूमने लगती है, जिससे चलित पर घुमाव गुण पारित होता है। आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या करते हैं। बस ये ड्राई फ्लूइड क्लच है। इसमें क्या है, ड्राई फ्लूइड के रूप में इस्पात की गोलियां, स्टील की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। जब जिस साफ उस पर जो घूमेंगी गोलियां तो शाफ्ट उससे कनेक्ट होगा, वो भी घूमेगा। ये इसका फंक्शन है। मैग्नेटिक पार्टिकल क्लच, इस क्लच का क्रिया सिद्धांत लौ चुंबकीय कणों पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। मतलब फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल उसके इफेक्ट के कारण इस प्रकार के क्लच फंक्शन करते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं तो जो टॉर्क ट्रांसफ़र होता है वो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल की सतह के शियर रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मूवमेंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसका मूवमेंट अच्छा होगा। एडी करंट क्लच, ये सब आपने पढ़े हैं, कंसेप्ट है ये, उसी कंसेप्ट पे ये क्लच काम करती है। ओवर रनिंग क्लच, हाँ ये सिंपल है। ओवर रनिंग क्लच में क्या होता है, वे क्लच जो चालक की घुमाव की एक ही दिशा में टॉर्क ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब वे क्लच जो चालक के मोशन की एक ही दिशा में और घुमाव दिशा विपरीत करने पर कोई टॉर्क पारित नहीं करते। ओवर रनिंग या फ्री व्हीलिंग या यूनिडायरेक्शनल क्लच एक दिशा में ही टॉर्क ट्रांसफ़र करते हैं, पावर ट्रांसफ़र करते हैं। जो स्पाइरल जबड़ा है ना, स्पाइरल जबड़ा वो एक प्रकार का हमारा था, स्पाइरल जबड़े वाली क्लच थी जो, वो एक प्रकार की ओवर रनिंग क्लच है, यूनिडायरेक्शनल क्लच है, सिंगल रनिंग। उसमें दोनों तरफ पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती कि जबड़ा 90 पर है, दोनों में नहीं घूम पाएगा। और जनरली जो रेक्टेंगुलर था वो तो क्लच जो रेक्टेंगुलर है वो तो घूम ही जाएगा। देखो गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉक, लेकिन जबड़े जो 90 डिग्री कटे हुए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, एक ही डायरेक्शन घूमेंगे, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो जबड़ा जो जबड़े वाली क्लच थी हमारी, वो हमारी एक प्रकार की ओवर रनिंग क्लच है। इसका तो रोलर, स्लिप स्प्रिंग, पॉल तथा जो न्यूट्रल गियर है एक प्रकार के ओवर रनिंग क्लच है, जो मतलब एक यूनिडायरेक्शनल के रूप में उपयोग होते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, मतलब या कहने का मतलब बाई डायरेक्शनल नहीं है, दोनों डायरेक्शन में इसको पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब हम इसका एक ये क्लच को कैसे समझें, इसका मैंने एक एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड कर रखा है। इसका फंक्शन आप उससे बेटा बहुत अच्छे समझ जाओगे। मैंने कोशिश की है मैं समझा पाऊँ इसको। एक तो बहुत अच्छा सिस्टम मेरे पास नहीं है कि उसके माध्यम से आपको मैं करा पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको जितना हो सके कम संसाधनों में भी जितनी क्लास मिल सके आप तक पहुँचूँ, आप तक कुछ पढ़ाई हो सके। फिर बच्चे कुछ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत कम बच्चे देख रहे हैं क्लास। 40% बच्चे क्लास देख रहे हैं, 50% बच्चे क्लास देख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ नेट की उपलब्धता का इशू होगा आपके पास, नहीं फिर भी कोशिश करिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना पढ़ सकें। और एनिमेटेड वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। एनिमेटेड वीडियो में डालूंगा इस टॉपिक का, ताकि आप बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंगेज और डिसएंगेज कैसे करता है क्लच। ठीक है, एक इंटरनल कंबशन इंजन में, आईसी इंजन के साथ मैं उसको डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।